कम ऑन तिवारी जी, फास्टर फास्टर अरे और फास्टर। कितना फास्ट भाभी जी कि डिजास्टर ना हो जाए। क्या हुआ तिवारी जी, आप थक गए क्या? अरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, काहे थकेंगे। यही जोश रखिएगा जी। क्योंकि अभी हमें गार्डन के 20 चक्कर और लगाने हैं। 20 आए आए आए। क्या हुआ, आप तो गिर गए? भाभी जी क्या होता है, 20 चक्कर सुनकर हमें चक्कर आ गए। क्या तिवारी जी, आपके साथ ना फिटनेस रूटीन करने में ना मुझे मजा नहीं आता है, बोर हो जाती हूँ मैं। अरे भाभी अब हमारी फिटनेस आपकी तरह कहाँ है, लेकिन क्या बात आज कुछ ज्यादा ही एक्सरसाइज करवा रही हैं। आपको घर वर नहीं जाना है क्या? क्या करूंगी घर जाके, फिर से वही चेहरा, वही कामचोरी, वही बोझ देखने को मिलेगा। हम समझे नहीं, किसकी बात कर रही हैं आप? विभू की। ओह मैं ना उसको घर में देख देख के ना थक गई हूँ। नहीं हम समझ सकते हैं भाभी, समझ सकते हैं। मुझसे ना अब ना बर्दाश्त नहीं होता है तिवारी जी। जब देखो विभू घर में पड़ा रहता है, वही सोफे पे पड़ा रहेगा, टीवी देखता रहेगा या तो अपने लफंटर दोस्तों के साथ गॉसिप करता रहेगा। ये तो कामचोरी की हद हो गई भाभी जी, नहीं? कामचोरी से भी एक लेवल ऊपर चला गया है। मतलब आलम ये हो गया है कि उसको कुछ भी बोलो टाल देता है। कुछ भी काम बोलो तो मे बी बाद में कर लूंगा, मे बी बाद में कर लूंगा। तिवारी जी मुझे ना ऐसे काम टालने वाले लोगों से सख्त नफरत है। जी तो करता है कि मुंह तोड़ दूं मैं। लेकिन भाभी जी अब आपको उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमने उनका इंतजाम कर लिया है। कैसा इंतजाम? भाई यूं समझ लीजिए कि आज से भभूति जी हमारी चमेली छाप कच्चा बनियान की शॉप पर बैठेंगे। मतलब हमने उन्हें काम दे दिया है और हम अपने घर पर रहेंगे। रियली तिवारी जी? ओह थैंक यू सो मच तिवारी जी। आप सोच नहीं सकते आपने ना मेरे कंधे पर से कितना बड़ा बोझ उतार दिया है। तिवारी जी यू आर द बेस्ट। आई रियली विश तिवारी जी कि मुझे अगले जन्म में भी आप जैसा लविंग केयरिंग पड़ोसी मिले। अगले जन्म में क्यों भाभी जी, इसी जन्म में सार्थक कर दीजिए। तिवारी जी यहाँ सबके सामने मुझे शर्म आती है। शर्म की क्या बात है भाभी जी, आइए ना, आइए आइए। तिवारी जी यहाँ नहीं। एक एक मिनट। आइए आइए यहाँ आइए। अरे आइए ना, यहाँ कोई नहीं देखेगा। आइए आइए। अरे कत्ताई शर्मा रही है, आइए ना, आइए 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 ना, आइए 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 भाई, झाड़ियों में आइए, झाड़ियों में आइए, आइए आइए आइए, झाड़ियों में आइए, आइए ना, आइए आइए। किसको झाड़ियों में बुला रहे हैं आप तिवारी जी? हाँ किसको? हम तो आपको बुला रहे थे। तिवारी जी आपके होंठ क्यों फड़फड़ा रहे हैं? जोर से बोलिए। अरे नहीं, वो हम कह रहे थे भाभी जी की आपके लाडले नल्ले भभूति जी धरती पर बोझ, उनको उनके लिए अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है भाभी जी। वो आज से काम पे जाएंगे। ऐसे पति होने से अच्छा है कि आप कोई शोपीस रख लीजिए या कोई ऐसा नौकर रख लीजिए जो आए, काम करे, चला जाए, भभूति जी का पकाए नहीं। ये कहना चाह रहे थे। तिवारी जी आप कुछ हद से ज्यादा नहीं बोल रहे हैं? हाँ वो मेरा पति है, मैं उसकी बुराई कर सकती हूँ, मेरा हक बनता है। आप किस हक से उसकी बुराइयां कर रहे हैं? आपने उसको काम पर रख दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको जो मन में आएगा वो बकवास करेंगे। अपनी इस बदतमीज जुबान पे ना थोड़ा लगाम लगाइए, समझे? कर रही है। अब दिख नहीं रहा है, आटा गूंथ रहे हैं। ओह पराठे बना रही हो? अब जो आपको पसंद है वही तो बनाएंगे ना। कभी कभी अपने पसंद की भी कोई चीज बना लिया करो। अच्छा बताओ तुमको क्या पसंद है? अच्छा आपको ये भी नहीं पता कि हमको क्या पसंद है? बाबा वाह 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 वाह। ये क्या कर दिए? पगली तुम्हारे हाथ में सूखा आटा लगा था, ऐसे ऐसे गूंथने में समय लग रहा था तो हमने वो पानी डाल के थोड़ा ढीला कर दिया। काले टुकी भैया क्या कर रही? हाँ जोन जोन काम आपको नहीं आता है ना, वो में अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाइए। हाँ का पगली तुम भी ना, ये लो अभी अभी ठीक कर देते। ए लो चलो। अब ई का तमाशा है? हाँ ये तमाशा नहीं है, हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं पगली। आप हमरे मदद नहीं कीजिए, हम ये सब कर लेंगे और
क्या कर दिए, ये पूरा किसिंग पूल बना दिए ऊपर। स्विमिंग पूल होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। कहाँ है अभी? पूरे मॉडर्न कॉलोनी के लिए पराठे बनाने पड़ेंगे, इतना आटा गूंथ दिए हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। चलो पूरे मॉडर्न कॉलोनी को आज पराठे खिलाते हैं। तो हम आटा गूंथते हैं, तुम जाओ उधर जाओ। आइडिया? ये आप बोल रहे हैं सबको दावत देने का? हाँ तो लाओ, मदद करे तुम्हारी। अनाई का चुनाई कीजिए, आप जाइए यहाँ से। अभी आटा हम आराम से बाद में गूंथ लेंगे, अभी हम दाल चढ़ाते हैं। और खड़े कहाँ है लड्डू के भैया, जाइए ना आराम से, हम दाल चढ़ा कर आते हैं। अरे तुम भी आओ ना हमारे साथ बेडरूम में। अच्छा, और जब दोपहर में भूख लगेगी तो क्या खाएंगे? हाँ, देखो पगली, भूख तो वाकई हमें जोरों के लगी है, लेकिन खाने की नहीं, रोमांस की भूख लगी है पगली। आओ ना। आइडिया। आप भी ना सच्ची जाइए। हम भी है घर में, तुम भी हो घर में, मजा आ रहा है। आओ पगली, रोमांस के सागर में डुबकी लगाए। हमरा दाल लड्डू की भैया, दाल जल जाएगा। दाल गलने में कई सीटियां लगेंगी पगली, लेकिन हमारे मूड की दाल गलाने के लिए तुम्हें मोहब्बत का तड़का लगाना पड़ेगा। आओ पगली, तड़का लगा। आइडिया, लेकिन खाना। अरे खाने का घुइयां खेत में, आओ आओ। वो सीटी का। आइडिया। विभू, 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 होल्ड होल्ड, अपनी सांसें होल्ड कर। ये फिजूल में मत खर्च कर। तेरी सांसें फिजूल में खर्च करने के लिए नहीं है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे मैंने तेरी आवाज सुनी, मुझे एकदम घबराहट हो गई। मुझे लगा कि तू किसी मुसीबत में। क्या चाचा जी, कुछ भी, ऐसी कोई बात नहीं है। विभू, कॉफी। अरे एक मिनट बहू, एक मिनट इधर आ। क्या हुआ? कॉफी। बेबू, एक बात बता, तू जैसे आवाज दे रही है, तुझे लगता है कि तेरी ये आवाज जो है दाल मंडी तक पहुंच जाएगी? मतलब ये कि जैसे तू आवाज दे रही है, वो इस वक्त दाल मंडी में कच्चा बनियान की दुकान संभाल रहा है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, तिवारी जी ने बताया था। कितना प्यारा बच्चा है, मेरे दिल का दुलारा है, मेरी आंखों का तारा है, कितना नेक है मेरा बच्चा। अरे बेटा, वो सुबह एकदम उठा, नहा धो के तैयार हो के और निकल गया। निकल गया? एक मिनट, मतलब उसने मेरे लिए ब्रेकफास्ट नहीं बनाया और कॉफी भी नहीं बनाई? नहीं, अरे टाइम ही कहाँ है उसके पास। क्या चाचा जी, अब मैं क्या करूंगी? बिना कॉफी के तो मेरे दिन की शुरुआत ही नहीं होती है। क्या करूं? तो एक काम कर, हाँ? ऑर्डर कर ले। हाँ, आई थिंक यू आर राइट, वही करती हूँ। देख, अगर तू ऑर्डर कर ही रही है तो मेरे लिए भी कुछ ऑर्डर कर दे। फिले में कुछ है, पिज्जा विद 8 स्लाइस, बर्गर, पास्ता, वेज चीज ग्रिल सैंडविच और उसके साथ कैपेचिनो। 2 प्लेट इडली। ग्रेट। ओ माय गॉड, क्या हुआ? 2 प्लेट इडली और कॉफी का CGST, SGST, GST, सरचार्ज, डिलीवरी फीस, ये सब मिला के ऑलरेडी 500 रुपए हो गए। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ज्यादा है। चाचा जी, मैं क्या सोच रही थी हाँ। कि घर की एक अच्छी सी कॉफी हो जाती ना तो दिन की शुरुआत अच्छी हो जाती है। बहुत तूने, मतलब मैं क्या बताऊं, तूने मेरे दिल की बात एकदम, मतलब मुंह की बात छीन ली है तूने छीन ली मेरी बात। ठीक है चाचा जी। सुन बहू, मैं क्या कर रहा हूँ, अगर तू कॉफी बना रही है तो एक कॉफी मेरे लिए भी बना लियो, ठीक है? ओके बाय। एक काम नहीं होता इनसे।